आज ऐसी खबरें लाया हूं जो आपको चौंका देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी और शायद डर भी जाएंगे। दोस्तों, सियासी अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जिया और आज लेकर आया हूं दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक और सबसे असरदार खबरें जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि जो सुनने जा रहे हैं वो सीधे दिल और दिमाग पर असर करेगा। बिना वक्त गवाए सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। यूक्रेन आर्मी ट्रेनिंग कैंप पर रूस का मिसाइल हमला, 200 सैनिकों की मौत का दावा। रूस यूक्रेन युद्ध का तीसरा साल और हालात हर दिन और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने किया चौंकाने वाला दावा, कम से कम 200 यूक्रेनी सैनिक एक ही हमले में मारे गए। ये हमला हुआ यूक्रेन की एक सीक्रेट आर्मी ट्रेनिंग फैसिलिटी पर, जहां नए सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा था। यूक्रेन आर्मी पहले ही सैनिकों की भारी कमी से जूझ रही है और अब ये हमला उसकी रीढ़ तोड़ने जैसा है। क्या यह हमला युद्ध को और उग्र बना देगा? क्या रूस अब निर्णायक हमला करने की तैयारी में है? रूस में आया 8.8 तीव्रता का भूकंप, फटा पड़ा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, उठी सुनामी की लहरें। एक तरफ रूस हमले कर रहा है, दूसरी ओर कुदरत ने भी कहर बरपा दिया। पूर्वी रूस में आया 8.8 तीव्रता का भूकंप, जो 2011 के बाद का सबसे विनाशकारी बताया जा रहा है। इसी के साथ रूस का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी फट पड़ा और समुद्र में उठी कई मीटर ऊंची सुनामी की लहरें। लाखों लोग डर के साए में जी रहे हैं, समुद्र किनारे के शहर खाली कराए जा रहे हैं। क्या ये प्राकृतिक आपदा रूस को अंदर से तोड़ देगी? तीसरी विश्व युद्ध की आहट, रूस ट्रंप टकराव में आया भारत का नाम। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के जवाब में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने दिया धमाकेदार बयान। कहा, रूस न इजराइल है न ईरान, अगर जरूरत पड़ी तो भारत जैसा देश भी इस आग में झोंक दिया जाएगा। ये बयान सीधे तौर पर तीसरे विश्व युद्ध की धमकी जैसा है। क्या अमेरिका और रूस के बीच तनाव अब भारत को भी बीच में खींच लाएगा? दुनिया एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जहां कोई भी चिंगारी युद्ध की ज्वाला बन सकती है। गाजा में भूखमरी की भयावह तस्वीर, पूरी आबादी अकाल के खतरे में। यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट से दुनिया की नींद उड़ गई है। गाजा में लोग कई दिनों से बिना खाना खाए जी रहे हैं और हालात हर पल बिगड़ते जा रहे हैं। पूरी आबादी फैमिन की स्थिति में है, लेकिन अब तक अकाल की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। बच्चे, महिला, बुजुर्ग सब जीवन के लिए जंग लड़ रहे हैं। क्या वैश्विक संस्थाएं अब भी चुप रहेंगी? ट्रंप का ब्रिक्स पर बड़ा हमला, भारत के बाद अब अगला निशाना। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से आर्थिक बम गिरा दिया है। भारत के बाद ब्रिक्स के एक और देश पर 50% टैरिफ लगाने का आदेश दे दिया गया है। हालांकि कुछ सेक्टरों को इससे छूट मिली है, जैसे विमान, ऊर्जा और एल्यूमीनियम, लेकिन संकेत साफ है कि ट्रंप फिर से ट्रेड वार छेड़ने को तैयार हैं। क्या इसका असर भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा? अंतरिक्ष भी नहीं बचा जापान का बड़ा आरोप। रूस और चीन बना रहे हैं किलर सैटेलाइट। जापान ने एक खतरनाक दावा किया है, कहा कि रूस और चीन ऐसे उपग्रह बना रहे हैं जो अंतरिक्ष में मौजूद दूसरे सैटेलाइट्स को नष्ट कर सकते हैं। इससे स्पेस में युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। चीन ने आरोपों को खारिज किया है, लेकिन जापान अपनी अंतरिक्ष सुरक्षा को और मजबूत करने में जुट गया है। क्या अब लड़ाइयां सिर्फ जमीन पर नहीं, अंतरिक्ष में भी लड़ी जाएंगी? गाजा पर अरब देशों का दबाव, हमास को हथियार छोड़ने की अपील। सऊदी अरब, कतर और मिस्र जैसे बड़े अरब देशों ने हमास से कहा है
कि अब युद्ध रोकिए, गाजा को बचाइए। उनकी अपील है कि हमास हथियार छोड़कर गाजा का शासन फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सौंप दे। इस बयान को माना जा रहा है कि मध्य पूर्व की राजनीति का बड़ा टर्निंग पॉइंट। क्या इससे गाजा में अस्थायी शांति की कोई उम्मीद जगेगी या फिर ये सिर्फ एक और बयान बनकर रह जाएगा? तो दोस्तों, ये थी आज की दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे असरदार और सबसे तगड़ी खबरें। आपके विचार क्या हैं इन घटनाओं पर? क्या आप भी मानते हैं कि हम तीसरी विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? क्या कुदरत और युद्ध दोनों मिलकर दुनिया को तबाही की ओर धकेल रहे हैं? कमेंट करके बताइए और ऐसे ही शॉकिंग और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए सियासी अड्डा को फॉलो करना न भूलें। मैं हूं ज़िया, मिलता हूं अगली धमाकेदार रिपोर्ट में। तब तक के लिए अलविदा नहीं, इत्तेफाकन विदा। शुक्रिया।